द आयोर स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी जड़ी बूटी की दुनिया में उतरने वाले हैं जिसके नाम में ही अमरता का एक वादा छुपा है। एक ऐसी बेल जिसे हजारों सालों से आयुर्वेद में एक बहुत ही खास सम्मान दिया गया है और उसका नाम है गुडुचि। तो चलिए सीधे पॉइंट पर आते हैं। गुडुचि का जो सबसे मशहूर संस्कृत नाम है वो है अमृता। इसका मतलब होता है अमरता का अमृत, या वो पेय जो देवताओं को अमर बनाता है। और सच कहूं तो यही नाम हमें इस पूरे विश्लेषण के सबसे बड़े सवाल पर ले आता है कि आखिर इस साधारण सी दिखने वाली बेल को इतना पावरफुल क्यों माना गया है। इसी सवाल का जवाब खोजने के लिए हम इस सफर पर निकलेंगे। सबसे पहले हम इस अमर बेल से मिलेंगे, इसे जानेंगे। फिर हम इसकी बनावट को समझेंगे, मतलब ये दिखती कैसी है, इसमें क्या है। इसके बाद हम इसका आयुर्वेदिक एनालिसिस करेंगे। फिर देखेंगे कि ये असल में काम कैसे करती है। और सबसे आखिर में हम इसके रसायन गुण, यानी जो इसे इतना खास बनाता है, उसे समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि आयुर्वेद इस पौधे को औपचारिक तौर पर, मतलब ऑफिशियली, कैसे देखता है, कैसे इसे क्लासिफाई करता है। आयुर्वेद में जड़ी बूटियों को उनके काम और गुणों के हिसाब से ग्रुप्स में बांटा जाता है, जिन्हें गण कहते हैं। गुडुचि आती है वयस्थापन गण में, यानी वो जड़ी बूटियां जो उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को धीमा करती हैं। इसका कुल, या कह लीजिए परिवार, गुडुचि कुल यानी मेनिस्पर्मासिए है, और इसका लैटिन नाम है टिनोस्पोरा कॉर्डिफोलिया। अब यह बहुत दिलचस्प है। इसके जो अलग अलग संस्कृत नाम हैं वो असल में इसके गुणों की कहानी बताते हैं। अमृता के बारे में तो हम जान ही चुके हैं। छिन्न रूहा, इसका मतलब है जिसे काटने पर भी वो फिर से उगाए। कमाल है ना। मधुपर्णी यानी मीठे पत्तों वाली। ज्वरारी, सीधा मतलब है बुखार का दुश्मन। और रसायनी यानी कायाकल्प करने वाली। हर एक नाम इसकी एक सुपर पावर को बताता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और इस पौधे की एक पूरी तस्वीर अपने दिमाग में बनाते हैं। ये दिखता कैसा है, उगता कहाँ है, और इसके अंदर ऐसा क्या है जो इसे इतना खास बनाता है। तो अगर हम इसके स्वरूप की बात करें तो गुडुचि एक बड़ी, सालों साल चढ़ने वाली बेल या झाड़ी है। और इसकी सबसे बड़ी पहचान इसके खूबसूरत दिल के आकार के पत्ते। इसकी जो छाल होती है वो कागज जैसी पतली और पीले सफेद रंग की होती है। और सर्दियों के मौसम में इस पर छोटे छोटे मटर के दाने जितने चमकीले लाल रंग के फल लगते हैं। अच्छा, दवा के तौर पर इसके कौन से हिस्से इस्तेमाल होते हैं? तो वो है इसका तना, जिसे कांड कहते हैं, और इसके पत्ते यानी पत्र। और ये मिलती कहाँ है? ये लगभग पूरे भारत में 1000 फीट की ऊंचाई तक पेड़ों और दीवारों पर चढ़ती हुई मिल जाती है। तो आखिर इसकी शक्ति का राज क्या है? मॉडर्न साइंस हमें बताता है कि इसके अंदर बर्बरीन, टिनोस्पोरिन और गिलोइन जैसे कई पावरफुल केमिकल कंपाउंड्स होते हैं। असल में यही वो एक्टिव तत्व हैं जो गुडुचि को इसके जबरदस्त औषधीय गुण देते हैं। चलिए अब आयुर्वेदिक समझ की गहराई में उतरते हैं और देखते हैं कि ये प्राचीन विज्ञान गुडुचि के गुणों को कैसे खोलकर हमारे सामने रखता है। और ये स्लाइड ये शानदार ढंग से गुडुचि के गुणों के उस अनोखे कॉम्बिनेशन को दिखाती है जो इसे इतना वर्सेटाइल बनाता है। देखिए, इसका रस यानी स्वाद कड़वा और कसैला है, लेकिन पाचन के बाद इसका असर यानी विपाक मीठा हो जाता है। इसकी वीर्य यानी इसकी तासीर गर्म है, और इसके गुण लघु यानी हल्के और स्निग्ध यानी थोड़े ऑयली या चिकने हैं। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि इसकी गर्म तासीर और मीठे पोस्ट डाइजेस्टिव इफ़ेक्ट का ये जो दुर्लभ कॉम्बिनेशन है ना, यही इसे एक त्रिदोषिक जड़ी बूटी बनाता है। मतलब इसमें वात, पित्त और कफ तीनों दोषों को बैलेंस करने की क्षमता है, जो आयुर्वेद में वाकई बहुत ही असाधारण माना जाता है। ठीक है, अब जब हम ये समझ गए हैं कि ये काम कैसे करती है, तो आइए अब ये जानते हैं कि ये असल में करती क्या क्या है। थ्योरी से प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसके जो मुख्य काम हैं उनमें शामिल हैं रसायन यानी शरीर को फिर से जवान बनाना, ज्वरघ्न यानी बुखार को खत्म करना, दीपन पाचन यानी डाइजेशन और मेटाबॉलिज्म को बेहतर करना, वातरक्त शामक यानी गाउट जैसी समस्याओं में आराम देना, और रक्त शोधक यानी खून को साफ करना। अगर हम इसके प्रैक्टिकल इस्तेमाल की बात करें तो एक खास उपयोग है जीर्ण ज्वर, मतलब पुराना क्रॉनिक फीवर।
पुराने बुखार और खांसी से निपटने के लिए गुडूची के रस को पिप्पली और शहद के साथ मिलाकर इस्तेमाल किया जाता है। इसका एक और बड़ा उपयोग है वातर रक्त में, जिसे हम आमतौर पर गाउट कहते हैं। गाउट और उसे जुड़ी सूजन को कंट्रोल करने के लिए गुडूची का काढ़ा बनाकर उसे शुद्ध गुग्गुलू के साथ लिया जाता है। और हाँ, लिवर के स्वास्थ्य के लिए भी इसका एक बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। कामला यानी पीलिया की स्थिति में लिवर को सपोर्ट देने के लिए गुडूची के पत्तों का पेस्ट बनाकर उसे छाछ के साथ लिया जाता है। अच्छा, तो गुडूची को कई तरह से तैयार किया जाता है, जिन्हें कल्प कहते हैं, जैसे गुडूची चूर्ण, अमृतारिष्ट और गुडूची लोह। और इसकी सामान्य मात्रा या डोज की बात करें तो काढ़े के रूप में ये 40 से 80 मिलीलीटर और पाउडर के रूप में 1 से 3 ग्राम तक होती है। और ये सब हमें हमारे आखिरी सेक्शन पर ले आता है, जहां हम अपने सबसे पहले सवाल का जवाब देंगे कि गुडूची को अमृता क्यों कहा जाता है। क्योंकि ये एक सच्चा रसायन है। ये शरीर के सभी 7 ऊतकों, जिन्हें आयुर्वेद में सप्तधातु कहते हैं, उन सभी का पोषण करती है और शरीर को बीमारियों और बुढ़ापे के असर से बचाती है। सोचिए, पाचन को बढ़ाकर, खून को साफ करके और इम्यूनिटी को मजबूत करके ये शरीर में सबसे गहरे स्तर से, एकदम जड़ से जीवन शक्ति बनाती है। ये सिर्फ लक्षणों पर काम नहीं करती, बल्कि पूरे सिस्टम को मजबूत करती है। शायद यही वजह है कि इसे अमरता का अमृत कहा गया है। तो आखिर में बस एक सवाल, एक ऐसी दुनिया में जो सेहत के लिए हमेशा अगली नई चीज की तलाश में भाग रही है, क्या ऐसा हो सकता है कि सबसे गहरे और असरदार जवाब हमारी हजारों साल पुरानी बुद्धिमत्ता की